वीडियो के बीच में आने के लिए खेद है, पर ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। हमारे चैनल में चल रहा है गिव अवे, जिसमें आप जीत सकते हैं Redmi Note 10S। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे इस गिव अवे में, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट सेक्शन में जाते हुए उसमें #MeFirst करके लिखना होगा और लाइक करना होगा। साफी साहब, पिछले 2-3 रोज से जो इसको प्रोपेगेंडा कह लें, अब कहा जा रहा है कि साजिश हुई है। अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा का जो मामला है, शेख रशीद कहते हैं कि अफगान सफ़ीर की बेटी अगवा नहीं हुई, ये इंटरनेशनल साजिश है। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? फिर भारत की तरफ से जिस तरीके से फैक्टअप में भी एतराफ़ किया गया, आप समझते हैं कि ये सारी एक चेन है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और भारत भी ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहता कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन से दूर हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने का उसको मौका ना मिले? ऑब्वियस है कि हमारा और इंडिया की एक अज़ली दुश्मनी है और फिर उसके वसाइल भी ज़्यादा है, उसकी इंटरनेशनल लॉबिंग भी ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि फिर हम उस साजिश को कामयाब होने क्यों देते हैं? अब उसका पहला तकाजा तो ये है कि आप कौम के अंदर यकजहती को फ़रोग़ दें। हम क्या वो कर रहे हैं? हमने तो पिछले सालों में कौम को जितना तकसीम कर दिया है। फिर दूसरा उसका तकाजा ये है कि अगर वो मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा कर रहे तो आप अपने मीडिया को स्ट्रेंथन कर दें। हमने तो इस दौरान अपने मीडिया का सत्यानाश कर दिया। उनको मीडिया के लिए ग़िज़ा की हैसियत वसाइल रखते हैं, आपने वो भी रोक दिए हैं, और आज़ादी उसकी लिसांस की हैसियत रखती है, वो भी आपने रोक दिया है। तो पिछले दिनों में यहाँ पे 3 सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ? एक को गया, एक को अगवा किया गया, दूसरे पे गोलियां चलाई गई, और इन्होंने इसी तरह बढ़के मारी थी कि हम हक़ाइक़ सामने लाएंगे। आज तक क्या शेख रशीद साहब वो हक़ाइक़ सामने लाया है? तो जब आप अपने शहरियों के एतमाद को बहाल नहीं करते तो फिर एक सफारतकार जिसकी मामूली वाक़या नहीं है, उसकी साहबजादा और उसकी बेटी का और एक खातून का वाक़या है और उनका दावा है, तो वो कैसे यकीन करें? दूसरी बात ये कि जब वो साजिश कहते हैं तो ये साजिश कोई आसमान से आके हमारे सामने आश्कारा करेगा। अगर शेख रशीद साहब उस वक़्त साजिश का ज़िक्र करते हैं तो फिर उस साजिश की तफसीलात भी साथ पैरेलल सामने रख देना कि ये फ़लाँ लोगों ने साजिश की है, इस तरह इस साजिश की नोयत है, ये लोग इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन साजिश कहने से तो बरी ज़िम्मा नहीं हो जाते ना। मुझे ये बताइएगा कि अफगान सफ़ीर को वापस बुलाने का मामला, अपने अमले को वापस बुलाने का मामला, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, जब अफगानिस्तान को खासकर जब पाकिस्तान की ज़रूरत है, दोनों ममालिक का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे नाजुक मौके पर ये जो दरार पैदा हो रही है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में, ये कितने नुकसानदेह है? नहीं, अब एक तो इस मुल्क में यही अलमिया है ना कि जो जिसका काम होता है वो नहीं करता। अब पहली बात ये कि तहकीकात करना तो अब इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है। हाँ। तो उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब बयानात दे रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने फिर जो लहजा इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से पहले वो एक नतीजा उन्होंने अखज़ कर लिया है कि जी अगवा नहीं हुआ है और रॉ की साजिश है, तो उन्होंने भी ज़्यादती की है। बड़ी टफ सिचुएशन है यहाँ पे आजकल अफगानिस्तान के साथ। जिस तरह से पाकिस्तान के टर्म्स अभी चल रहे हैं, एम्बेसडर भी वापस बुला लिया गया है, पाकिस्तान के एम्बेसडर वापस आ गए हैं यहाँ से। अफगानिस्तान के एम्बेसडर जो है उनको भी कहा गया है कि वो वापस चले जाएं। अफगानिस्तान ने मतलब उनको बुला लिया है, जो उनकी बेटी के किडनैप का हुआ था सीन। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी ये उन्होंने खुद ही किया था ताकि हम एम्बेसी बंद कर सकें, लेकिन क्या उनके पास कोई और वजह नहीं थी बताने के लिए कि हम एम्बेसी बंद करना चाहते हैं? उसके लिए अपनी बेटी को ही उठवाना ज़रूरी था। साथ ही चाइना ने भी अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बंद कर दिए हैं और कहा है कि जब तक पाकिस्तान जवाब नहीं देगा कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है उसका जवाब दें कि कहाँ पे क्या उनको रिटर्न आया। और साथ ही टेररिज्म पे भी बात की है, जो रिसेंटली हादसा हुआ था और 9 आई थिंक ऑलमोस्ट 9 चाइनीज़ जो थे वो बस में जा रहे थे और उनके साथ कुछ पाकिस्तानी भी थे वैसे, तो उनकी जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उस बस के अंदर, तो उसके ऊपर भी चाइना भी थोड़ा सा पाकिस्तान से नाराज़ है। तो चंद दिनों में जैसे ही अमेरिकन फ़ौज का निकलना हुआ है तो बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा अमरुल्लाह सालेह के बयान जिस तरह से आए, फिर अशरफ गनी साहब के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, और जो वहाँ से पूरी एक मीडिया वॉर, एक हाइब्रिड वॉर इंडिया से भी चल रही है और अफगानिस्तान के अंदर से भी पाकिस्तान मुखालिफ चल रही है। ये जो वाक़या हुआ है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ये आप समझते कि इस पर फौरी जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान रियासत का वो क्या होना चाहिए, और जो है आप समझते हैं वो बेहतर है? और बहसियत एक सफ़ीर के जो रद्द-ए-अमल अफ़गान सफ़ीर की जानिब से आया और जो कुछ हुआ अफ़गान सदर की जानिब से,
کیا وہ بہتر تھا یا وہ نہیں تھا سر؟ دیکھیے وہ تو افغان حکومت نے جو عجلت میں فیصلہ کیا وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. افغان سفیر کی بیٹی ایگریوڈ پارٹی ہے. اس پہ صرف ہمیں اطمینان نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں فلاں کا ہاتھ ہے فلاں کا ہاتھ ہے. یہ کہنے سے ہماری اسٹیٹ کی ہمارے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان تک پہنچا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے. تو ہم اسکیپزم میں پڑ جاتے ہیں, ہم کوئی اسکیپ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو بیان دیا اس میں تضاد ہے, اس میں کنٹرڈکشن ہے, اس میں انکنسسٹنسی ہے. صحیح. یہ تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ سب صحیح ہو, لیکن اس سے ہم مبرہ نہیں ہوتے اپنی ذمہ داری سے کہ ایک لڑکی کو دن دہاڑے فیڈرل کیپٹل میں کیسے وکٹمائز کیا گیا. لیکن ایک بات ہے کہ یہ ڈپلومیٹک کور جو اسلام آباد میں ہے اس میں خوف ہراس پھیل گیا ہے. سارے جتنے وہاں پہ ڈپلومیٹک مشن ہیں انہوں نے اس واقعے کو اپنے اپنے ملکوں میں رپورٹ کیا ہوگا اور بہت ڈیمیجنگ امپریشن انہوں نے دیا ہوگا کہ پاکستان کے فیڈرل کیپٹل میں ایسے واقعات ڈپلومیٹس کی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں جو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری ایسی باوجود اس کے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا ایسے امیج ساری دنیا میں چلا جائے کہ یہاں پہ ڈپلومیٹس بھی محفوظ نہیں ہیں. ان حالات میں اب پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان دوبارہ نارمل ریلیشن نارملسی کی طرف جانا وہ بھی بہت